बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन्याय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, काल का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ देश है, ये भवसागर है। ये आप अति सौभाग्यशाली हो क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है और जो है सद्गुरु प्राप्त है। जन्म माया ने कपर सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जब होय जी। जन्म ने कपर सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जब होय जी। आप भेद को समझिए, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको मानव जन्म मिला है और जो है सद्गुरु प्राप्त है। तो अभी इसी जन्म में देखो, एक अभी प्रश्न आया था, अमर क्या है, अमर कैसे होंगे, वो अमृत क्या है, कैसे मिलेंगे, कैसे पिएंगे और सद्गुरु कैसे पिलाएगा और कब पिलाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो। अनंत प्रश्न है, माया के बीच में अनंत प्रश्न है। एक प्रश्न आया कि हम अमर कैसे हो जाएंगे, हमें वो अमृतधार कब पिलाएंगे। जो स्वर वेद में स्वामी जी लिखे हैं, कासा सोमरस पूर्वै सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतम सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। असंत विवेकी जानती, पियतम सुख होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी का ज्ञान है
आपको बुझती 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 तब बुझाएगा। ये आपको इस शरीर में जड़ जड़ देश में कैद किया गया है, और सदगुरु जो है इस जड़ जो है न कैद से आपको बाहर निकाल दे रहा है। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर नहीं मरेगा। इसको आप चाहोगे तो महाप्रलय तक आप रख सकते हो शरीर को। स्वामी जी लिख रहे हैं इसी शरीर को आप चाहोगे तो महाप्रलय तक, जब तक ये सृष्टि खत्म न होगी तब तक इस शरीर को आप रख सकते हो। वह भी ज्ञान है। आप भेद को समझो। अमर होना संसार यही समझता है कि ये शरीर में जो रहेगा इसी शरीर के साथ रहना है तो वही व्यक्ति अमर होगा। ऐसा नहीं है। अमर होने का मतलब है कि दोबारा जन्म न होना। आप भेद को समझो। अमर होने का मतलब है दोबारा जन्म न होना। अभी आप यहां बैठे हो, अभी शरीर छूट जाएगा। अभी शरीर जो है छूटना तो आपके बस में नहीं है, क्योंकि अभी आप काल के अधीन हो। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस मारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीव नहीं जा ए बिगई, हंसा जीव नहीं जा ए बिगई। लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप यहाँ हो, अभी आप जो है चेतन देश से पूर्ण रूप से जुड़े नहीं हो। जब आप जुड़ जाओगे तब तो फिर आनंद ही आनंद है। दुख कहाँ है बताओ? यदि आपको दुख हो रहा है तो समझ लेना अभी जुड़े नहीं हो आप। यही पहचान है। यदि आपको इस संसार में दुख हो रहा है तो समझ लेना आप जुड़े नहीं हो अभी। तो अमर होने का मतलब है कि चेतन देश में चल चलो, फिर दोबारा वहां से जन्म नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटा देंगे। ये कौन कह रहा है? सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और वहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो लै बैठारा अमर लोक में आवागमन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई।
देखो अभी आपका शुद्धि है, स्वामी जी का अभी शुद्धि है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो है ना परमात्मा को जानते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, आप नहीं जानते हो तो अलग बातें हैं। आपको बुझना ही पड़ेगा। गुरु के आगे अधीन भाव हो करके खड़ा रहो और हमेशा अधीन भाव में रहो, तभी आप बुझ पाओगे। जहां अधीन हुए सदगुरु आपको लखा देगा। सदगुरु का काम यही है, जो है सदगुरु का काम यही है। सदगुरु को क्या सोचते हो, वो आपको ले आकर के हलवा पूड़ी मिठाई खिलाएगा? यहाँ आपको यहाँ घोड़ा गाड़ी वो सब ले आकर के दे देगा? अरे आपको सदगुरु आनंदित कर देगा, प्रभु से मिला देगा, उनका यही काम है। भूले हुए जागर जीव को अनिज घर दी पहुँचाए, अपथ पर दर्शक विश्व का सदगुरु देव का। तो आपका घर भुला गया है तो आपको दुख सुख होगा ही। आप शहर में जाते हो कहीं मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, और घर भुला जाओगे तो क्या होगा? सड़क पर सोना पड़ेगा, पैसा है तो होटल में रहना पड़ेगा, फिर भी आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा जो आपका दोस्त के यहाँ मिलेगा। क्योंकि आप तो अपना मित्र के पास जा रहे हो, और तो यहाँ तो सदगुरु आपका सखी है, वो जन्म जन्म की सखी है। वो सदगुरु जो है आपका सखी है, जन्म जन्म का है। ये तो माता पिता भाई बहन मित्र जो है बेटा बेटी, ये तो रास्ते में आपको मिल गए हैं। जो है आप तो जा रहे हो अपना सखी से मिलने के लिए शहर में, आप भुला जाओगे तो क्या होगा? मैं चेतन देश की बात कर रहा हूँ। सखी कहवा भुलैल ना, सखिया कहवा भुलैल ना। तो सदगुरु तो आपको रास्ता बता रहे हैं। आप संसार में जाते हो अपना सखी से मित्र से दोस्त से मिलने के लिए, आपको पता मालूम रहता है, कागज में लिख करके रखते हो और जाते हो तो यहाँ पूछ लेते हो, वहाँ पूछ लेते हो, वहाँ पूछ लेते हो। लेकिन चेतन देश की जो सखी है, चाहे उसको पिया बोलो, सखी बोलो, मित्र बोलो, दोस्त बोलो, दो पंछी एक डाल पर करे निरंतर वास। तो आप संसार में जो है एक बार जा करके देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि यही है। और कभी गए ही नहीं तो क्या गति होगी बताओ? आप भुला जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सड़क पर रहोगे या होटल में भी रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अपना सखी के पास ही चलने से मज़ा आएगा, भले ही वहाँ ज़मीन पर सोना पड़े, कैसे भी सोना पड़े, क्योंकि आप तो उसी के पास मिलने जा रहे हो। इस संसार की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रभु आपका सखी है, सहेली है, मित्र है, पति है, सब कुछ है। उसमें हर तरह का गुण है। ऐसा आपका चेतन पति है वो, तो उसका रास्ता कौन बताएगा? वहां जो है कोई नहीं बताएगा आपको, वो संत लोग बताते हैं। वो रास्ता जो है संत लोग बताते हैं, सदगुरु बताता है। सदगुरु जो है आपको सदगुरु तक पहुंचाने का काम संत का होता है। संत जन जो है आपको सदगुरु से मिला देते हैं। अब आगे सदगुरु का काम होता है आपको चेतन पिया से मिलाने का।
तो नाम न जाने गाँव का, भूला रग जाए, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराए। आप तो जा रहे हो अपना सखी से मिलने के लिए, और इस संसार की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ आपके पीछे चोर चाई लग जाएंगे। यदि आप अकेले जा रहे हो तो और चोर चाई लग जाएंगे, और यदि और भी है आपके साथ में कोई है तो चोर चाई थोड़ा कम लगेंगे जो है। और जब संतन के संग जाओगे तो फिर आप आराम से पहुंच जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसीलिए संतों के संग रहना है। आपको हमेशा संतों के संग रहना है और फिर उन्हीं के साथ पहुंच जाना है, क्योंकि वहां संत लोग ही पहुंचते हैं। मरहमी वहां कौन कौन पहुंचता है? भेदी, संत, मरहमी, अनुभवी। तो उन्हीं के साथ आपको पहुंच जाना है, और वहां पहुंचने के बाद फिर आवागमन नहीं होगा। वहां के दृश्य कौन मैं वरण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। इस शरीर से इस धरती पर आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक ही जीना है। उसके बाद क्या होगा? आपका यही प्रश्न होगा, उसके बाद से क्या होगा? तो आप अपना घर देखने हो तो जा करके आप उसी में जो है आप घुस जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो जाप मरे अज पामरे, अनद भी मर जाए। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। जाप मरे अज पामरे, अनद भी मर जाए। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, काल नहीं खाएगा तो आपको जीते जी समाना है। मरने के बाद तो फिर जन्म हो जाएगा, और जन्म हो गया तो फिर अमर कहां से हुए? अमर होने का मतलब है दोबारा जन्म नहीं होना। तो दोबारा जन्म तो होगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेहना मुक्ति है, कर्म व गहये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझ जाओ। अमर होने का मतलब यह है कि फिर संसार में नहीं आना, फिर ऐसे ही संसार में आओगे, फिर जन्म हो जाएगा। अब किस जोनी में जाओगे वो भी नहीं पता है। आप न जो है लग रहा है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, सही कर रहे हो,
आपको लग रहा है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो तो वही जानता है। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछड़ा ना मिले। संत लोग काहे लिए प्रसन्न रहता है, 24 घंटा एकदम मगन रहता है, क्योंकि सदगुरु मिला हुआ है। सदगुरु नहीं मिला रहता तो रोता रहता वो, सदगुरु नहीं मिलता तो रोता रहता वो बेचारा, जो परेशान रहता। और जब सदगुरु मिल गया है और बूझ भी गया है तो 24 घंटा आनंदित में रहता है। यही तो वेद है। आपको दुख सुख होता है, उसको दुख सुख होता नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपना स्वरूप में रहता है। जो संत लोग जो है सदगुरु के बहुत सारे अंश अंतनी हैं, अपना स्वरूप में रहते हैं। वो संसार को नहीं देखते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, ए नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रविष्टारा स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रविष्टारा स्थिरारा वही रूप। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है। पहले कचरा लेकर के आते थे संसार का, अब नहीं आते हैं। बोला भाई आप बात करो कभी फोन की, कैसे चल रहा है, तो कभी गुरुचरण में कभी संसार में, कभी गुरुचरण में कभी संसार में, ऐसे ही कट रहा है। बोला आप कचरा उचरा थोड़ा ले आइए। बोला आप कचरा नहीं लाएंगे, अब मालूम हो गया है। गुरुदारे आव सदा जल नीरा माला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मैं बोला भाई ये क्या हाल चाल है, कहाँ रह रही हैं? अरे बोला अब तो बराबर रहते हैं, थोड़ा संसार में, थोड़ा चेतन देश में, थोड़ा चेतन पिया संग, थोड़ा जड़ पिया संग। तो मैं बोला आप कचरा उचरा नहीं ले आएगी? बोला आप कचरा नहीं लाते, हम चालाक हो गए हैं। ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बूझ गए सब जगह। अरे सारा गुरु के चरण में, कुछ नहीं बूझना है आपको। तो आप तो सदगुरु के हंस हो। अमर होने का मतलब क्या होता है? तो अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब सारे जी। सदगुरु हमारो स्नेहिया किया, सदगुरु हमारो स्नेहिया किया, रूप दियले दर्शाई, अब के गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मिलब संसार हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो दोबारा आपको संसार में नहीं मिलेंगी। वो तो चेतन देश में चले गए तो कैसे मिलेगा बताओ? वहाँ जो है न सूरज है, न चंद्रमा है, न धरती है, न कुछ नहीं है। वहाँ भूख प्यास नहीं लगता, भूख प्यास नहीं लगता है। वहाँ तो बराबर आनंद है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं इतना अधिक आनंद है, भोताया कहीं भूल, अब क्या पूछो मधु कसा,
जो सब सुख का मूल। आपको मरने से डर लगता है और वो लोग बोलता है कि जल्दी खत्म हो, हमारा देश में पिया संग भागो यहाँ से। वो लोग सांस ले रहा है, जी रहा है जो है, उसका दुआ भी है। स्वामी जी लिख रहे हैं, बंदी गृह बंदी रहे, मुक्ता आहरे निशिवास। कब टूटी हाँ कब जाई हाँ, कब पहुंचा निज देश। ऐसे स्वामी ईश्वर वेद में लिखे हैं। तो सदगुरु के आन के जान में कर्म हो गए तो उतना शरीर में रहते हैं, लेकिन दुखित रहते हैं। वो काहे नहीं दुखित रहते हैं? तो अधिदैविका भौतिका, अधिदैविका ध्यात्मिका, अधिभौतिका त्रयताप। अजीवन मुक्त में नहीं रहे, महिमा भजन प्रताप। आए देखो, ये सब स्वर वेद है। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, दैविका दैहिका भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये भगवान राम के समय में ये था जो है, तीनों दुख नहीं लगते थे। दैहिका दैविका भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जो भगवान राम का इस धरती पर जब शासन था तो किसी को ये जो है न पाप नहीं लगता था, ये दुख नहीं होता था, न दैविक न भौतिक। अब दैहिक ताप क्या है? सर्दी जुकाम बुखार ये सब ये है। और भौतिक जो है, कोई सांप काट लिया, कोई ये तुम नहीं काटते थे। जो आध्यात्मिका प्रभु प्राप्ति को आपको जो दुख है सब ऐसे है। स्वामी जी लिख रहे हैं वहां पर, तो क्या कह रहे हैं? अधिदैविका ध्यात्मिका, अधिभौतिक त्रयताप। अजीवन मुक्त में नहीं रहे, महिमा भजन प्रताप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप ही के सभा में है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है जो बूझ रहे हैं। अब आप नहीं बूझ पा रहे हो, अधीन होकर के रहा करो गुरु चरण में। सदगुरु का काम ही है, उनका यही काम है आपको पहुंचा देना। अमित कालिका भूलिया, पहुंचाया पन देश। अदेव सदा फल क्या कहे, परमानंद संदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। आज तक कोई भी शरीर से नहीं गया है। ये शरीर तो यहीं पैदा हुआ है आपका, माँ के गर्भ में न बना है शरीर ये। तो यहीं छोड़ करके चलो अपना देश में जो है। शरीर नहीं जाता है, सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी जो है शरीर छोड़े, मृत्यु नहीं हुआ है स्वामी जी का। मृत्यु तो संसार का मृत्यु होता है, दाय माय करके, उसका भी दुआ लिखे हैं स्वामी जी। सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु होती है क्योंकि दोबारा उसका जन्म होता है। और जो चेतन देश में चला जाएगा उसका कहां से जन्म ही नहीं होगा, उसका जन्म वो अमर हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी अमर हैं। ये बात हमको भी नहीं समझ में आती थी। महारथी संत जो है बताते थे, ये जीवन मुक्त कर दिया है स्वामी जी ने। अब शरीर में नहीं आएंगे, मरेंगे नहीं। अब मरेंगे नहीं का मुद्दा, दोबारा जन्म नहीं होगा। अब समझ में आता है, अब पूर्ण रूप से समझ में आता है। अब मृत्यु से भय नहीं लगता क्योंकि मृत्यु होती नहीं है। जो आपने कर्म किया था वही शरीर प्राप्त हुआ है आपको।
तो आपको क्या करना है, ये सब ज़्यादा भ्रम, देखिए ये सब चीज़ें जो है आपको संसार को समझने के लिए, बूझने के लिए है। ये सब से आपका कोई काम नहीं है, आपका तो एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर हिले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर हिले हो, बिरले लोगवाहू, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवुलिया, पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज्यादा नहीं, गुरु का चरण ही परमात्मा है, आप भ्रम में मत रहा करो, यही गुरु का चरण ही जो है आनंद में बदल जाता है।
और आपको आनंदित कर देता है, सब कुछ भुला जाता है, सब सुधी बुद्धि सब एकदम खत्म, मन भी खत्म, सांस की गति खत्म, सब कुछ बंद। ये स्वामी जी आपको बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? माना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, अजोगी मन को बस करी, अनुभव सदयदार। माना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार, अजोगी मन को बस करे, अनुभव सदयदार। दुख सुख कारण मन ही है, मन ही पाप अरूपुन, अमन ही जीवन काल है, अमन ही घुमावी भवलोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा दुआ याद नहीं है स्वामी जी का, सब स्वामी जी लिखे हैं। मन ही पाप है, मन ही पुण्य है, यही घुमाता रहता है आपको। बहुत बदमाश है ये। यही कहता है यहाँ चल लो, ये पढ़ाई पढ़ लो, ये डिग्री कर लो, सब फालतू फट का बात करता है। ये नहीं कहता है कि गुरु के चरण पकड़ लो। मनवा जो है इतने बदमाश है, सब बताएगा आपको, लेकिन ये नहीं बताएगा कि गुरु के चरण पकड़ करके रखो। और जो कबीर साहब बता रहे हैं, जुगू जुगू से यही बता रहे हैं। मनवा जो है आपको सब कुछ बताएगा, यहाँ लड्डू मिलेगा, वहाँ ऐसा मिलेगा, वहाँ सिनेमा है, वहाँ नदी है, वहाँ उछलने जाना है, यहाँ बम्बई देख करके आओ, वहाँ देख, सब देखने के लिए बोलेगा। शादी करो, विवाह करो, गर्भ धारण करो, बच्चे बनाओ, सब बताएगा ये। लेकिन ये नहीं बोलता है कि गुरु चरण में जाओ, क्योंकि इसको मालूम है कि गुरु चरण में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे हम। यही काल है ये। और सदगुरु आपको बता रहा है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने तो सीधा सीधा कह दिया, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो मन में न माया है ये। तो यही जा करके जब दोनों वहां प्रभु के पास खड़े हो जाते हैं, माया भी और जो है जो भक्त भी, स्वामी जी भी खड़े हो गए। तो बोला हमको ये शैतान बोलते हैं। माया कह रही है कि पूरे संसार में जीव को बताए हैं कि ये शैतान है ये। तो प्रभु ने पूछा आप ऐसे कहाँ बोले, आप जो है कहाँ ऐसे बोले आप जो है। तो बोला हमारे जीव को दुख देती है, तो क्या बोलेंगे इसको, यही दुख देती है पूरे संसार में। तो बोला सृष्टि कैसे चलेगा, कैसे सृष्टि चलेगा। तो बहुत बहुत भेद की बातें हैं। आप गुरु चरण में बैठ कर देखो ना, सब तमाशा मिल जाएगा आपको जो है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, अफिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल, बिनु जानी दुख देता है, जाने करी सहाय, अमहिमा संत गृहस्थ की, जो जाने सो पाय, अजो माया सब जग ठगे,
ताई ठगी वह संग, अठगनी ठगया दिश है, स्वगृह तमाम सन। तो माया कहती है कि कबीर साहब को तो हथकड़ी बांध करके पानी में फेंक दिया था मैं, इनको भी हम नहीं मानेंगे, ये बहुत हमको जो है ना उल्टा पुल्टा बोलते हैं संसार में। जो है हमको यही सबसे बड़ा खतरनाक यही है, जो है हमारा जीव का दुश्मन यही है, यही छुड़ा करके ले जाते हैं हमारे यहाँ से। और आपका आदेश है कि एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। तो अब जो है दोनों लोग बेचारे खड़े जो है भगवान भी चक्कर में फंस गए जो है। तो बोला भाई देखो, बोला इनका देश तो चेतन देश में, वहाँ तो किसी को जाने नहीं देते, मतलब कोई जाता नहीं है, वहाँ सत्य भी द्वार लगा रखा है अपना जो है, नखसुई सत्य द्वार है, मकर रजदार, अशुधिनी सदिन जग में फसी, दुस्तर म्यसार। तो बोला स्वर वेद यहाँ नहीं होना चाहिए। माया कहती है कि स्वर वेद यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारा जीव जो है उसी में ये जो है उसको भुलवा देते हैं, जो है उसको उपदेश दे देते हैं तो मतलब जग जाता है। अब जग जाता है तो इसको उठा ले जाते हैं ये। बोला इस संसार में स्वर वेद नहीं चाहिए, वहीं रहेगा चेतन देश में। इनका घर तो चेतन देश में है, इस संसार में काहे लिए आते हैं। अष्ट चक्र सब शून्य पर, दरा दरा के पार, ताम प्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। तो उधर कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया अपनी बात कहती है, सदगुरु अपनी बात कहता है। तो प्रभु ने कहा जो है, प्रभु ने कहा कि आप एकदम सही सही बात बताएंगे भाई। जीव को स्वतंत्र है, जीव का मर्जी है, आप उसको बता दीजिए यहाँ जाओगे तो दुख मिलेगा, यहाँ जाओगे तो सुख मिलेगा। प्रभु ने कहा कि आप जो है पूरा संसार का भी बात बताएंगे और चेतन देश का भी जो है ना बताएंगे। जीव हमारे लिए सर्वोपरि है, उसका मर्जी हो, उसका मर्जी है। हम तो सब सृष्टि बनाए हैं, आपको 1000 पति चाहिए तो वो भी सृष्टि बनाए हैं हम, जो है मधुमक्खी का जन्म में चले जाओ, 1000 पति रहेंगे आपके, जो है सब सुख भोगना। जैसा आपका मन में सृष्टि आता है वैसा ही है संसार में, जैसा आपको सृष्टि चाहिए वैसा ही है सृष्टि में। तो बोला कि जो है प्रभु ने कहा दोनों बताएंगे। तो स्वामी जी वही बता रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो स्वर वेद में स्वामी जी दोनों बात बताए हैं, जड़ देश का भी आपको वर्णन किए हैं और चेतन देश का भी वर्णन किए हैं। अब आपको जहां मतलब यहां रहोगे सब तो बताए तो हैं स्वामी जी, जो है आपको बताया है गेहूं चावल मूंग है, लौकी पर वर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग, रूखा सूखा आसन है,
भींगा चना जलपान, अभुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो स्वामी जी को इसीलिए स्वर वेद में जो दोनों बात लिखी हुई है, चेतन देश का भी है, जड़ देश का भी है, और देवलोक का भी है। देवलोक का भी वर्णन है उसमें। अब जीव को ऊपर जो है ना वो स्वतंत्र है। स्वर वेद पढ़ करके अपने संतों के संग रहोगे तो चेतन देश में चले जाओगे, और संसार का सुख चाहिए तो यह दुख भी है। स्वामी जी दोनों बात नहीं बता रहे हैं। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, ए जग भी गय गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो आपके ऊपर निर्भर है। एक जीव जो है जड़ प्रवाह में है, सुंदर पति चाहिए, घर चाहिए, बच्चे चाहिए, धन इकट्ठा करो, ये करो, वो करो, नौकरी करो, बिजनेस करो। एक जीव वहां पड़ा हुआ है, और एक जीव जो है अरे बोला ये सब फालतू फंड का काम है। वो जो है ना अपना वो चेतन वाला सुख चाहिए जो स्वामी जी लिखे हैं। कौन वाला? तो कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। तो वही तो जीव कहता है अरे छोड़ो यार, सुबह सुबह कहाँ 4 बजे जो है गुरु का ध्यान करो, वो ध्यान करो, आराम से सोया करो। जो है 8 बजे उठो, 9 बजे उठो। जो है संडे को तो है 12 बजे तक सोओ। जो है एक जीव इधर कहता है, और दूसरा कहता है पहला पहरवा में सब कोई जागी, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो स्वामी जी दोनों बात कहे हैं, क्योंकि नहीं कहने से माया रहने नहीं देगी इनको। अरे बोला हमने कबीर साहब को बांध करके डाल दिया था, काट करके जो ना उसमें कढ़ाई में डाल दिया था, तो इनको भी हम हथकड़ी लगवाए, इनको भी हथकड़ी लगा दिए थे। आपको पता ही है स्वामी जी को भी हथकड़ी लगा था। तो स्वामी जी माया से हाथ जोड़ लिए, भाई तुम अपना जगह पर रहो। जो है तो स्वामी जी को जो है आदेश है दोनों बात बतानी है। माया खुश हो गई, चलो कम से कम हमारा भी रहेगा। जीव का ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, ये संत के ऊपर निर्भर है कि वो संसार में रहे कि चेतन देश में रहे। आप गुरु के चरण में बैठ करके सब देख लो ना तमाशा। गुरु का चरण में रहो, बड़ी मजा आएगा। है जो है माया देश में भी बड़ा बड़ा जो है ना बहुत वो है। माया देश का भी देखना कैसे माया फंसाती है जीव को। जो है माया देश में रह करके जो है ना देखो ना कैसे माया जो है ना जीव को फंसाती है। आप चुपचाप बैठ करके जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। आए सदगुरु की कल की माया की एक बात बता देता हूं, सुन लो आप। जो है एक आदमी पूरा जो है वो 60 साल जो है मतलब पूरा नौकरी किया, उसके बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, सब है। अब वो जो है बोलता है कि अब तो 60 साल हो गया, अब पेंशन मिलेगा। जो है तो बैठ करके बोला नहीं नहीं, वो हमारा पत्नी का नाम उसमें नहीं रहेगा। अरे भाई तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए है, और नहीं रहोगे तो पत्नी का नाम उसमें आना पड़ेगा ना। बोलते नहीं, पत्नी का नाम नहीं रहेगा।
अरे भाई कैसे हो नहीं रहेगा बताओ। ऐसे ऐसे संसार है। उसको को जो है 30 तारीख को वो जो है ना घर में चला जाना चाहिए, अभी तक बैठा हुआ है वो। बोला नहीं पत्नी का नाम नहीं होना। अरे भाई अब तो बुढ़ापा हो गया, 60 साल हो गया, अब कितना जियोगे आप जो है, 40 साल और जियोगे, मान लो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहते हुए, तो पत्नी को तुम्हारा हक नहीं है। यही माया है जो है। मतलब उसमें बेटी का नाम, बेटी का तो शादी हो गया, अपना घर चली गई, बेटा का शादी हो गया, उसको बहू आ गई, तो बोला नहीं बेटा का नाम होगा। और जो तुम्हारे जीवन भर साथ रहा है जो है, अब वो कंप्यूटर लेता नहीं है, औरत का नाम उधर लिखा हुआ है तो उसमें कंप्यूटर में तो डाल दिया, अब वहाँ चेक करता है तो औरत का नाम वहाँ कुछ है, तो दोनों टैली नहीं हो रहा है, इसीलिए रुका हुआ है। ऐसे ही संसार है। पहले के ज़माने में तो अलग था। आजकल तो मोबाइल जो नंबर नहीं डालोगे तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो है ना क्या बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो यही माया का मैं चाल में बता रहा हूं। तो मेरे ही पास था, मेरे यहाँ से जो 2 आदमी गए हैं, तो जो है कल इसीलिए लेट हो गया सत्संग में, मैं बाद में आया। कहने का मतलब है कि आप गुरु के चरण में रहा करो, वहां से रहने से माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल, अफिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तू जब जो है शादी करता है तो कहता है कि आजीवन सेवा करूंगा और करूंगी, और फिर जब यहाँ आ जाता है तो माया वहाँ गड़बड़ करने लगती है। बहुत भेद की बातें हैं। आपको गुरु चरण में रहना है, सब जो है ना आप हो जाओगे। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।